उस समय इस देश के यहाँ के मूल रहने वालों की सभ्यता थी। उसको कुछ लोग बाहरी आक्रांताओं ने आकर के नष्ट किया। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जब नष्ट करने का इतिहास पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें एक कालम है, कई बिंदु बताए गए हैं कि कैसे खत्म हुई है संस्कृतीय व्यवस्था। उसमें एक कालम और है कि आर्यों के आगमन के बाद भी सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट हुआ। आर्य कौन है? आर्य अनार्यों का युद्ध इतिहास में पढ़िए ग्रेजुएशन में। मैं मौखिक बातें नहीं बता रहा, जो लिखी है वही बातें केवल बता रहा हूं। साथियों, उस सभ्यता को नष्ट करके वैदिक सभ्यता निर्माण की गई और यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई। और जब वर्ण व्यवस्था की स्थापना हुई तो इस दुनिया में तथागत बुद्ध जैसा एक विचारक ठीकर पैदा हो गया। उन्होंने उस वर्ण व्यवस्था में जो सबको अधिकार वंचित करके शूद्र की पहचान दी गई थी, उनको एकजुट कर लिया। पहचान एक थी, उन्होंने एकजुट कर लिया। हमारा ये समाज एकजुट हो गया, इस देश के अंदर क्रांति हो गई, मौर्य साम्राज्य जैसा उदय हुआ। दुश्मन बड़ा चालाक था, मौके की तलाश में था। वो अपने मिशन पे लगा रहा कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं दोबारा इस देश के अंदर प्रतिक्रांत करूंगा। वो समय आया जब मौर्य समाज का लास्ट शासक बृहदत्त था। उस समय वही वैदिक सभ्यता का पोषक पुष्यमित्र शुंग उसकी सेना में सेनापति हो गया था। उसने जैसा मौका मिला राजा की हत्या कर देता है, स्वयं को राजा घोषित कर देता है और ये जानता है कि अपने राजा का जो सम्मान करने वाली ये प्रजा है, ये जिस दिन जानेगी कि मैं इनके राजा का हत्यारा हूं, मेरा भी सर कलम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। उसने अपनी राजधानी ही बदल दी, उसने अपनी राजधानी बदल ली और वहां से चल करके अयोध्या आ गया। साथियों, अयोध्या का अगर इतिहास में नाम पढ़ेंगे तो प्राचीन नाम अयोध्या का साकेत है, अयोध्या नहीं है। उसने बिना युद्ध किए इस राजधानी को घोषित किया, इसलिए उसने साकेत का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया। साथियों, नाम बदलने देने से इतिहास बदल नहीं जाता। हाँ, एक चीज जरूर है, लोग कहते हैं कि व्यक्ति मर जाता है लेकिन विचार नहीं मरते। मैं कहता हूं कि विचार भी मर जाते अगर उनका प्रचार न किया गया। तो साथियों, इस तरह से उस प्रतिक्रांति का फल ये हुआ कि जो हमारे पुरखे राजा महाराजा हो गए थे, उनकी संतानों को इस देश में पुनः शुंग वंश की स्थापना करके पुनः गुलाम बना दिया, पुनः गुलाम बना दिया गया। और उन्होंने इस बात की खबरदारी रखी कि इस देश में इन मूल निवासियों का दोबारा क्रांति नहीं होनी चाहिए। उनकी पहचान कैसे खत्म की जाए, तो शूद्र पहचान को खत्म करके इस देश में जाति व्यवस्था का निर्माण किया गया। इतिहास पढ़िए, मैं इतिहास का स्टूडेंट और विज्ञान का स्टूडेंट दोनों। मैंने ग्रेजुएशन इतिहास से किया है और मेडिकल की पढ़ाई, जो डॉक्टरी की पढ़ाई, वो इंटर पास करने के बाद पढ़ लिया। तो साथियों, इतिहास में जब पढ़ेंगे, शुंग वंश के पहले भारत में जाति व्यवस्था
नहीं थी। ध्यान रखा कि कितनी जातियों में बांटना चाहिए इनको। अगर एक जाति भी पूरी इकट्ठा होकर के आ जाए तो हमारा